हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक जून मासिक परीक्षा हिंदी के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग को मंथली में जो है हिंदी का एग्जाम होगा जून में, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की विद्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये क्या है, ए करा है निबंध है, बी करा है कहानी है, सी करा है रेखा चित्र है, डी करा है डायरी है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की विद्या कौन सी है, तो ये निबंध है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ये किस राज्य में हुआ था आप लोग को बताना है। ए करा है मध्य प्रदेश में, बी करा है बिहार में, सी करा है उत्तर प्रदेश में, डी करा है बंगाल में। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, हु और सुधराज किसकी रचना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम से के दृष्टिकोण से। तो आप लोग को हम जो जो बता रहे हैं वही आप लोग के जून मासिक परीक्षा में आएगा। तो ये हु और सुधराज किसकी रचना है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर कब आया, कब हुआ। तो ये कब हुआ था, ए कह रहा है 1937 में, बी कह रहा है 1936 में, सी कह रहा है 1935 में, डी कह रहा है 1900 में। तो ये कब हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ होना था। तो ये कहाँ होना था आप लोग को बताना है। ए कह रहा है लाहौर में, बी कह रहा है मुंबई में, सी कह रहा है हैदराबाद में, डी कर है दिल्ली में। तो ये कहाँ हुआ था, तो आप लोग को बताना है। तो ये लाहौर में हुआ था, और लाहौर कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में। आप लोग को ये भी याद रखना है साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनी लिहेंसन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया। तो ये किसने किया था, तो ये ललई सिंह यादव ने किया। किसने किया था, तो ये ललई सिंह यादव ने किया था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। तो भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है आप लोग को बताना है। तो ये दूध पानी के मिश्रण की तरह है, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। तो आदर्श समाज किसे कहा जाता है आप लोग को बताना है। तो आदर्श समाज किसे कहा जाता है। 9 नंबर का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य है, यानी समानता पर आधारित, बंधुता पर आधारित और स्वतंत्रता पर आधारित, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। तो जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है आप लोग को बताना है। तो जाति प्रथा आप लोग को पेशा निर्धारित करता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था। तो ये क्या था आप लोग को बताना है। तो गिरधरलाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था, तो ये किरानी थी, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिरधरलाल कौन था। तो गिरधरलाल कौन था आप लोग को बताना है। तो गिरधरलाल मदन का पिता था। क्या था, मदन का पिता था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खोखा के दांत किसने तोड़ डाले। तो ये खोखा का दांत किसने तोड़ डाले थे आप लोग को बताना है। तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ डाले थे, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीत जाता है। तो ये कौन जीत जाता है आप लोग को बताना है। तो अक्सर ये महल वाले जीत जाते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 15 नंबर क्वेश्चन करा है, मदन ने खोखा
खोखा की कितने दांत तोड़ डाले, तो मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे आप लोग को बताना है। तो ये 15 नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 2 दांत तोड़ डाले थे। किसने? तो मदन ने खोखे के 2 दांत तोड़ डाले थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 के दांत पाठ क्या है। तो 20 के दांत पाठ क्या है आप लोग को बताना है। तो 20 के दांत पाठ एक कहानी है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी तरह याद करते चलना है, जून में जो आप लोग का हिंदी का एग्जाम होने वाला है मंथली में, उसमें ये जरूर आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 की दांत कैसी कहानी आप लोग को बताना है। तो ये मनोवैज्ञानिक है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब को आप लोग को जो चैप्टर है उसमें कितनी सेन साहब की लड़कियां थी। ए कर रहा है 1, बी कर रहा है 2, सी कर रहा है 3, डी कर रहा है 5। तो सेन साहब की कुल कितनी लड़कियां थी। तो ये 5 लड़कियां थी, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत से हमने क्या सीखा के लेखक कौन है। तो भारत से हमने क्या सीखा, इसकी लेखक कौन है आप लोग को बताना है। तो इसकी लेखक मैक्स मूलर है, यानी मैक्स मूलर जी है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को सारा क्वेश्चन याद करते चलना है, क्योंकि मंथली एग्जाम में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मूलर जी कहाँ के रहने वाले थे आप लोग को बताना है। तो मैक्स मूलर जी जर्मनी के रहने वाले थे, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दरिस नामक सोने की सिक्के को भरा एक गड्ढा मिला था। तो ये किसको मिला था। तो ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये क्या था आप लोग को बताना है। तो ये 22 नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा की तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था। तो ये किसने किया था आप लोग को बताना है। तो ये किसने किया था, तो ये मैक्स मूलर जी ने किए थे, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हरकस थे। तो हरकस क्या थे, तो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जनरल कंधीगम का संबंध किससे था। तो ये किससे था आप लोग को बताना है। तो 25 नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, पूरा तत्व से था। किससे था, तो ये पूरा तत्व से था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। तो ये कब किए थे। ए कर रहा है 1957 ईस्वी में, बी कर रहा है 1750 ईस्वी में, सी कर रहा है 1790 ईस्वी में, डी कर रहा है 1783 ईस्वी में। तो ये कब किए थे, तो ये कब किए थे आप लोग को बताना है। तो ये 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 1783 ईस्वी में क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसने दी थी। तो नाइट की उपाधि इसको किसने दिया था आप लोग को बताना है। तो ये मैक्स मूलर जी ने दिए थे, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। तो ये क्या था, अस्त्र शस्त्र प्राचीन मानव का, तो ये नाखून था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा। तो ये किसे कहा, तो ये नाखून को कहा, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्जल अपराधी किसे कहा गया है। तो निर्जल अपराधी किसे क्या कहा गया है, तो ये नाखून को कहा गया है। किसे कहा गया है,